हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स les objets indirects। पिछली क्लास में हमने सीखा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में। तो एक रिवीजन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फ्रेंच में 3 तरह के होते हैं: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या शॉर्ट में IOP। देखिए, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में पहचानना बहुत आसान है कि जिस पे हो रहा है ऑब्जेक्ट है। फ्रेंच में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमें पहले देखना होता है कि जिस पे काम हो रहा है वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, उसके अपने तरीके हैं पता करने के। अगर एक्शन डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है तो डायरेक्ट, वरना इनडायरेक्ट। जैसे ही गेव मी द बुक, तो उसने मुझे क्या दिया? बुक। तो जो चीज़ देते हैं वो डायरेक्ट, जिसको देते हैं यानी कि मुझे, तो मैं इनडायरेक्ट। या आई रोट हर अ लेटर, मैंने क्या लिखा? लेटर। तो जो चीज़ लिखते हैं वो डायरेक्ट, किसको लिख के दिया? हर को, तो वो इनडायरेक्ट। एक बार आपने ये पता कर लिया कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है, तो फिर आपको उनके लिए वर्ड्स चाहिए। स्क्रीन पे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट नाउन के: मी, म, यू, इनफॉर्मल सिंगुलर द, हिम, लुई, हर, लुई, अस, नु, यू फॉर्मल एंड प्लूरल, वो, देम मैस्कुलिन लर, देम फेमिनिन लर। लास्ट क्लास में जब पढ़ा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में, तो एक बात सीखी थी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब के पहले रखे आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है कि IOP वाले वर्ड भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के वर्ड वर्ब के पहले आते हैं। जैसे सामने एग्जांपल आपको दिख रहा है, आई गिव यू, मैं सब्जेक्ट हूँ, गिव करने का काम कर रहा हूँ। जो भी चीज़ देते हैं वो चीज़ डायरेक्ट, तो जिसको दे रहे हैं यानी तुम्हें, तो यू कौन है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का जो त है वो गिव यानी कि दोन के पहले रखा गया। तो आई गिव यू दिख रहा है यहाँ पे आई यू गिव टाइप में, ज ता दोन। फिर ये डेविड सेंड्स मी द बुक, जो भी चीज़ सेंड करते हैं वो डायरेक्ट है, तो बुक डायरेक्ट है। जिसको सेंड कर रहे हैं यानी कि मी को, तो वो इनडायरेक्ट है। अब डेविड सिंगुलर सब्जेक्ट है, 3 नंबर की वर्ब सेंड की होती है ऑनवा। मी इनडायरेक्ट है तो उसको सेंड यानी कि ऑनवा के पहले रखा। वो बात अलग है कि माँ का ई ऑनवा का ई टकरा के कट के जुड़ गए, मौवा। द बुक जहाँ पर बचा वहीं पर रह गया, ल लीव, तो आंसर हो गया डेविड मोवा ल लीव। फिर वी राइट देम अ लेटर, वी लिखने काम कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? लेटर। तो जो चीज़ लिखते हैं वो डायरेक्ट, किसको लिख के दे रहे हैं? देम, तो देम इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट में देम को बोलते हैं लग, जो हमने एक ही वो यानी राइट के पहले रखा, और आ लेटर जहाँ बचा तो वहीं रह गया, यून लेथ। आंसर क्या बना? नू लग एक ही वो यून लेथ। थैंक यू।